हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक सब ट्यूशन 1 वर्ड के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। उस स्थान का नाम क्या होगा जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है या पाला जाता है। अवेरी, अपेरी, ग्रेनरी, एक्वेरियम। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? A place where bees are kept, apiary is the right answer। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अवेरी क्या है? प्लेस फॉर बर्ड्स। वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे अवेरी बोलते हैं। जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपेरी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ग्रेनरी क्या है? जहाँ पर अनाज को एकत्रित किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम पानी का टैंक होता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज। रिस्पॉन्स करिए। 2 का राइट आंसर क्या होगा? नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज, जो प्रयोग में नहीं है या प्रचलन में नहीं है। ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी इनएफिशिएंसी, ऑप्शन सी ऑब्सोलीट या ऑप्शन डी इनविंसिबल। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वह वस्तु जो प्रचलन में नहीं है, जो यूज में नहीं है, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इनविंसिबल क्या है? जिसे जीता ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स क्या कहलाएगा? एरा, इंट्रेगनम या ऑप्शन सी इंटरमिशन या ऑप्शन डी एनाक्रोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? द पीरियड बिटवीन टू रीड। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, इंट्रेगनम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार्स। द पर्सन हु ड्राइव्स आवर मोटर कार्स क्या होगा? ड्राइवर होगा, शॉफर होगा, कंडक्टर होगा या फिर लिफ्ट ऑपरेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स, शॉफर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसकी स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। शॉफर, CHAUFFEUR, शॉफर। ओके, अ पर्सन हु ड्राइव्स अवर मोटर कार्स इज कॉल्ड शॉफर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होगा? जूलॉजिस्ट होगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट होगा, एस्ट्रोलॉजर होगा या फिर कीपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कमेंसमेंट की राइट स्पेलिंग ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स करिए। कमेंसमेंट, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में डबल एम आएगा, COMMENCEMENT। मैच कर लीजिए, COMMENCEMENT। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एनिवर्सरी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स करिए। एनिवर्सरी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7, एनिवर्सरी की बात करें तो ANNIVERSARY। ओके, एनिवर्सरी ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, इसमें डबल एन आएगा बट सिंगल यस रहेगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लास्ट में AR आएगा ना कि ORY। ओके, ध्यान रखना है। ANN, ओके, ANNIVERSARY, एनिवर्सरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिलेनियम की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। मिलेनियम। मिलेनियम की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखना, इसमें डबल एल आएगा, डबल एन आएगा। MILLENNIUM, मिलेनियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैच कर लीजिए। डबल एल आएगा, डबल एन आएगा, ध्यान रखना है। कहाँ पर डबल एल है, डबल एन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। MILLENNIUM, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूरोक्रेसी की राइट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ब्यूरोक्रेसी। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। CRACY, ब्यूरोक्रेसी। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 प्लेबियन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, रिस्पॉन्स करिए। प्लेबियन। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें
तो फ्रेंड्स PLEVEIAN प्लेवियन, ध्यान रखना है PLE प्ले, BEIAN होगा PLE प्लस क्या कर देना BEIAN प्लेवियन, मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज़ इन इट एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर। रिस्पॉन्स करिए। फेबे, गैनीमीड, सिल्वियस, एलिना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? हु इज़ इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी बेटर लवर। फ्रेंड्स रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो गैनीमीड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट हो जाएगा। गैनीमीड कौन है? ध्यान रखना है, रोजलिंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज डैश द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। ऑप्शन ए सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओल्वियन, या ऑप्शन बी इन्फेंट म्यूलिंग एंड पीकिंग, या ऑप्शन सी लीन एंड स्लीपर ऑफ स्लीपर पेंटालून, या ऑप्शन डी फेयर राउंड वैली विथ गुड कैपॉन। 12 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज डैश द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओल्वियन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 13 को रिस्पॉन्स करिए। कोरस इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन, शेक्सपियर ने किस प्ले में कोरस को इंट्रोड्यूस किया है? हेनरी फिफ्थ, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने हेनरी फिफ्थ में कोरस को इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वेवलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। ऑप्शन ए द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, या ऑप्शन बी द राइटर्स फ्रीडम, या ऑप्शन सी द राइटर्स लिमिटेशन, या ऑप्शन डी द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वेवलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? रिस्पॉन्स करिए। ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट, क्लाइमेक्स है, मिटोनमी है, मेटाफर है, या फिर ऑक्सीमोरान है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें विरोधाभासा है, चीयरफुल, पेसिमिस्ट। ऑक्सीमोरॉन इज़ द राइट आंसर। 16. The figure of speech by means which a part is made to stand for a whole is called। किस फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन है? सिनेक्डकी की है, एलेगरी की है, पैराडॉक्स की है, पर्सोनिफिकेशन की है। रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ व्हिच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो पार्ट फॉर द होल, होल फॉर द पार्ट, सिनेक्डकी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17. द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज। बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड का प्रथम ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन था? तो फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में ऑफिशियल लगा रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडेन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, यदि ऑफिशियल ना लगा रहे तब आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। ओके, वर्ड्सवर्थ कब बनते हैं? 1843 में बनते हैं और अपनी मृत्यु तक 1850 तक बने रहते हैं। ओके, टेनिसन 1850 में बनते हैं पोएट लॉरेट। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 17 का जॉन ड्राइडेन इज़ द राइट आंसर। कब बनते हैं जॉन ड्राइडेन? तो ध्यान रखना 1668 में। 1668 में जॉन ड्राइडेन इंग्लैंड के ऑफिशियल पोएट लॉरेट बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. ड्राइडेन्स ऑल फॉर लव इज रिटेन इन ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, टर्जा राइमा, हेरोइक कपलेट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ड्राइडेन का जो ऑल फॉर लव है, इसका जो सोर्स है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है। ध्यान रखना है, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से लिया गया है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राइडेंस का ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्स में लिखा गया और विलियम शेक्सपियर की एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से ये प्रेरित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Which form of comedy deals with the relation and intrigues of gentlemen and ladies living in a polished society? किस कॉमेडी की बात कर रहे हैं? रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या फिर कॉमेडी ऑफ सटायर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रीग्यूज ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 का कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज एन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई लिसिडास क्या है? एपिक है, सटायर है, एलजी है, मोक एपिक है? रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन ने लिसिडास को 1637 में कंपोज किया। 1638 में ये पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है। ये मोनोडी है
ध्यान रखना है, पेस्टोर एलिजी का बेस्ट एग्जाम्पल है लिसिडास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिसिडास क्या है? एलिजी है। कैसी एलिजी है? पेस्टोर एलिजी है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, कब लिखा? 1637 में लिखा। पब्लिश कब हुई? 1638 में। किसकी मृत्यु पर लिखा? एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा। ओके, कैसी एलिजी है ये? पेस्टोरल एलिजी है, मोनोडी है। हार्टन्स पीरियड की ये लास्ट पोएम है, ध्यान रखना, लिसिडास। 21 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन का जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है? स्पेंसरियन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, या ऑल ऑफ द एबव? 21 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन ने इस पोएम को 1652 में लिखा, 1652 में कंपोज किया। जब इस पोएम को कंपोज करते हैं तो मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ध्यान रखना, सेम एज में मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं। 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं। 1652 में ही मिल्टन जी ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपोज करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये उठता है, जब ये ब्लाइंड हो जाते हैं तो कौन सा पोएट इनकी हेल्प करता है पोएम को कंपोज करने में, पोएम को लिखने में? तो आप लोगों को याद रखना है, एंड्रयू मार्वेल। ओके, एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल पोएट इनकी मदद करते हैं पोएम को कंपोज करने में, पोएम को लिखने में। तो फ्रेंड्स, किस एज में मिल्टन जी ब्लाइंड होते हैं? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो 44 वर्ष की एज में, 44 वर्ष की एज में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। मिल्टन जी जब सिंपली सोनेट को लिखते हैं तब इसे कोई टाइटल नहीं देते हैं, तब इसे सोनेट 19 के नाम से जाना जाता है। सोनेट नंबर 19, ध्यान रखना है। मिल्टन जी जब इस सोनेट को कंप्लीट करते हैं तो इसका कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली इसको सोनेट नंबर 19 के नाम से जाना जाता है। फिर इनके एक साथी एंथोलॉजिस्ट टॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल देते हैं। तो कैसी सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये पेट्रार्कन सोनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। पेट्रार्कन सोनेट जो होती है 2 भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड। ओके, ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? देख लीजिए, A-double-V-A। फ्रेंड्स, इस राइमिंग स्कीम पूछी गई है लास्ट एग्जाम में, ध्यान रखना है। A-double-V-A, C-D-E, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्वेंटी 22 को रिस्पॉन्स करिए। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, फ्रेटर्निटी है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है? रिस्पॉन्स करिए। 22 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जब भी फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की बात होगी तब आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये 1906 में आता है। फ्रेंड्स, द सिल्वर बॉक्स जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले है।
फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी। फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी। ओके, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है। सक्सेसफुल नोबेल की बात होगी तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, सक्सेसफुल प्ले की बात होगी तो सिल्वर बॉक्स होगा। फ्रेंड्स, जब क्लास अच्छी लगा करें तो आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिलता है? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी 1932। रिस्पॉन्स करिए। तो फ्रेंड्स, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस वर्क के लिए दिया जाता है? द इंडियन समर नाइट ऑफ फोर्साइट सागा। द इंडियन फोर्साइट सागा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाइनटीन 1933 में गाल्सवर्दी की डेथ होती है। 31 जनवरी 31 जनवरी 1933 को गाल्सवर्दी की मृत्यु होती है। 1929 में गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा जाता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1921 में गाल्सवर्दी प्रेसिडेंट ऑफ पेन क्लब के मेंबर बनते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो 1932 में मिला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस वर्क के लिए मिला? तो फोर्साइट सागा के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जॉयसलिन है, द आइलैंड फेरसीज है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड टू फ्रीमैन। 24 का राइट आंसर क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा? जब आइडियाज़ ऑन ड्रामा की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जॉयसलिन गाल्सवर्दी की नोवेल्टी है जो 1899 के आसपास आता है। आइलैंड फेरसेस गाल्सवर्दी का फर्स्ट वर्क है जो रियल उनके नाम से आता है। ध्यान रखना है, कब आता है ये? 1904 में आता है। ये नोवेल है, फर्स्ट नोवेल बाय गाल्सवर्दी जो रियल उनके नाम से आता है, द आइलैंड फेरसीज। आइलैंड फेरसीज को है गाल्सवर्दी 1912 में एक प्ले में तब्दील कर देते हैं। उस प्ले का नाम है द पिजन। ओके, नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स 25 को रिस्पॉन्स करिए। द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, लिरिकल बैलाड्स, इमॉर्टलिटी वर्ड, प्रेल्यूड। रिस्पॉन्स करिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 21 की बात करें, द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम इज डिस्क्रिप्टिव स्केसेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पोएम ऑफ कलेक्शन है। कब आता है? 1793 में। लिरिकल बैलाड्स
98 में आते हैं। ओके, लिरिकल बैलाड्स कब आता है? 1798 में। इमॉर्टलिटी ओड 1807 में आता है। प्रेल्यूड 1805 में लिखा जाता है, 1850 में ये पब्लिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 किस पोएम की लाइन है? नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड्स अमंग द अरबियन सेंट्स फ्रॉम व्हेयर आर द एबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के किस पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। और टू नाइटिंगेल की है, स्लाइटी रीपर की है, टू द कुकू की है, या फिर टू आ स्काईलार्क की है? रिस्पॉन्स करिए। 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड्स अमंग अरबियन सेंट्स। फ्रेंड्स, ये सोलाइटी रीपर की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोलाइटी रीपर ये पोएम 1807 में पब्लिश होती है। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड इन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो प्रेल्यूड है कब पब्लिश हुआ? 1805, 1798, 1850, 1843। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, मैग्नम ओपस है वर्क है। 1850 में पब्लिश हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1805 में ये कंपोज किया जाता है। ओके, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोएट लॉरेट बनते हैं। प्रेल्यूड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1850 में ये पब्लिश होता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स, टोटल इसमें 14 बुक्स हैं, भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रेल्यूड में कितनी बुक्स हैं? तो 14 बुक्स हैं। या कितने पार्ट में प्रेल्यूड डिवाइड है? तो 14 पार्ट्स में ये डिवाइड है। 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू? इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम क्या है? स्पॉन्टेनियस, प्रेमिडिएटेड, कंसीडर्ड, रिहर्सेड। रिस्पॉन्स करिए। इम्प्रॉम्प्टू मीन्स होता है बिना किसी तैयारी के बोलना या बिना किसी पूर्व प्लान के कोई कार्य करना। तो स्पॉन्टेनियस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। (29) आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? क्रिस्टलाइन होगा, प्लूसिड होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा, ओपेक होगा। 29 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। तो ओपेक इज द राइट आंसर। ओपेक मीन्स होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर द मैरियाड। मैरियाड का एंटोनिम क्या होगा? लिमिटेड होगा, इननंबरेबल होगा, कंपेनियन होगा, मिसमेराइज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एंड एंटोनिम फॉर मैरियाड।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो मैरियड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा संख्या में, तो लिमिटेड इज़ द राइट आंसर। तो लिमिटेड मीन्स होता है सीमित, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। (31) अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू डैश द प्लांट्स, वाटर्स, वाटर्ड, वाटर, वाटरिंग। क्या फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। 31 का राइट आंसर क्या होगा? अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू वाटर्स द प्लांट, वाटर्ड द प्लांट, वाटर द प्लांट, या फिर वाटरिंग द प्लांट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वाटर। यहाँ पर वाटर फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाटर द प्लांट्स। 32 देयर वाज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राउंड क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है। रिस्पॉन्स करिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर राउंड की पोजीशन क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राउंड एज अ नाउन आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। (33) इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फाइंड आउट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? कौन सा टेंस है? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ बीन लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस, फॉर किस टेंस में आते हैं? तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। करेक्ट मॉडल वर्ब को फिलअप करना है। द न्यूज बी ट्रू, तो मे फिलअप किया जाएगा, कैन आएगा, विल आएगा, वुड आएगा। मे द न्यूज बी ट्रू, कैन द न्यूज बी ट्रू, विल द न्यूज बी ट्रू, या वुड द न्यूज बी ट्रू। क्या फिलअप किया जाएगा? रिस्पॉन्स करिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मे द न्यूज बी ट्रू। ऑप्शन ए द राइट आंसर। 35 सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का सिनोनिम क्या होगा? कैजुअल होगा, अनइम्प्रेसिव होगा, ओकेजनल होगा, कास्टिगेट होगा। 35 को रिस्पॉन्स करिए। 35 का राइट आंसर क्या है? सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सेरेमोनियल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओकेजनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।